कुंवारी मर जाना अच्छा है, पर इन 3 लक्षणों वाले लड़कों से कभी विवाह मत करना, वरना पछताना ही रह जाएगा। मित्रों, किसी ने कमाल की लाइन लिखी है कि संगीत सुनने से कभी ज्ञान नहीं मिलता, संगीत सुनने से कभी ज्ञान नहीं मिलता, और मंदिर में जाने से कभी भगवान नहीं मिलता। पत्थर को तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि भरोसे के लायक इंसान नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज भी आपके लिए इस वीडियो में लेकर के हाजिर हुए हैं एक बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक कहानी, जिसमें उन नव युवतियों के लिए विशेष चर्चा है कि कुमारी रह लेना, मगर इन 3 लक्षणों वाले लड़कों से कभी विवाह मत करना, नहीं तो आपके जीवन में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मित्रों, कहानी जो है बहुत ही मोटिवेशनल है और शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुनना। कहानी जो है यह आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी है। जो नव युवतियां हैं, विवाह के लायक हैं, शादी करना चाहती हैं, तो उन नव युवतियों के लिए यह कहानी बहुत ही कल्याणकारी है। इसलिए हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहना और ध्यान से पूरी ही कहानी सुनना, तभी आपको पूरी तरह से ये जानकारी प्राप्त हो पाएगी कि वो 3 लक्षणों वाले कौन से लड़के हैं जिनसे आपको कभी विवाह नहीं करना है। चलिए दोस्तों, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए अब सीधे पहले इस कहानी को सुनते हैं, उसके बाद बताएंगे वो 3 लक्षणों वाले लड़के कौन से हैं जिनसे आपको विवाह नहीं करना है। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, हमारे भारत में सुल्तानपुर नामक एक बड़ा सुंदर व प्रसिद्ध शहर था। वहां का राजा जो था प्रताप सिंह था। वह राजा बहुत ही अच्छा राजा था। उस राजा के 4 रानियां थीं, सभी बेहद रूपवान थीं, यानी देखने में बहुत ही सुंदर थीं, रूपों में रूपवान थी। परंतु एक मुसीबत थी, एक दुख था। दुख इस बात का था, संतान एक के भी नहीं थी और राजा बूढ़ा हो चला था। तब वह बड़ी चिंता करने लगा और साधु महात्माओं की सेवा करने लगा। राजा सोचने लगा कि समाज के लोग हमारे लिए तो निर्वंशिया कहते हैं और हमारी 4 रानियों के लिए बांझ कहते हैं। अभी तक हमारी किसी रानी के द्वारा कोई संतान पैदा नहीं हुई। पता नहीं हमने कौन से जन्म में पाप किए थे जो इस जन्म में हमें संतान का चेहरा देखने को नहीं मिल रहा है। अरे एक लड़की ही हो जाती ताकि ये समाज हमारे लिए निर्वंशिया नहीं कहता, एक बच्ची का ही चेहरा देख लेता। लेकिन क्या करें, हमारी 3 रानियां बांझ हैं और 3 रानियों के द्वारा कोई भी संतान पैदा नहीं हुई। फिर राजा प्रताप सिंह ने विचार किया। दोस्तों, उसने सोचा चलो हम साधु महात्माओं की सेवा करेंगे, हो सकता है किसी संत की कृपा से हमारी ये भी मुराद पूरी हो जाए और हमारे घर में कोई ना कोई संतान पैदा हो जाए। तो दोस्तों, ये विचार धारणा बना करके जो राजा प्रताप सिंह था वह संत महात्माओं की बड़ी सेवा करने लगा। जो भी साधु महात्मा उसके दरबार में आते हैं तो बहुत सेवा करता है, बहुत सारी दक्षिणा भी देता है। संत प्रसन्न हो जाते हैं। दर्शक भाइयों, एक बार की बात है, एक साधु जो थे राजा प्रताप सिंह के दरबार में पधारते हैं। आकर के राजा से कहते हैं कि हम 3 दिन से बहुत भूखे हैं राजा साहब, तुम हमको भोजन कराओ, भूखों हमारा दम निकला जा रहा है। बहुत मेहरबानी होगी, आप हमको भोजन कराओ, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। दोस्तों, राजा ने कहा कि महाराज ठहरिए, विराजिए, आप चिंता ना करें, हम आपके भोजन की अभी व्यवस्था करते हैं और आपको अभी भोजन कराते हैं। दोस्तों, राजा प्रताप सिंह ने उन साधु के लिए सम्मानजनक आसन पर बैठा लिया। उसके बाद में राजा ने बड़ा सुंदर भोजन तैयार करवाया और फिर उन साधु के लिए भोजन कराया। साधु ने जब भोजन किया तब उनकी आत्मा को शांति मिली, यानी आत्मा तृप्त हो गई। उसके बाद जब साधु भोजन कर चुका था तो प्रसन्न होकर के वह राजा से बोला कि हे राजा प्रताप सिंह,
तुम्हारे बच्चे हमेशा प्रसन्न रहे। मित्रों, साधु के ऐसे वचन सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, आपने जो पुत्र प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया है, सो मेरे तो कोई पुत्र है ही नहीं, और आपने मुझे पुत्र प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दे दिया है। हे प्रभु, हे स्वामी, ये आपने कैसा आशीर्वाद दिया है? तो दोस्तों, वह साधु बोला, तेरे पुत्र नहीं है, परंतु मैं तो पुत्र का आशीर्वाद दे चुका हूं। अब तू एक काम कर कि ये बूटी ले जा जो हम तुझे दे रहे हैं, और इसके 4 भाग बनाना, और 4 भाग करके चारों अपनी रानियों को खिला देना। चारों रानियों के एक एक पुत्र पैदा होगा। ये हमारा आशीर्वाद है, ये मेरा वचन है। दोस्तों, राजा ने कहा, महाराज क्षमा करना, अभी तक तो हमारे कोई संतान नहीं हुई, और हमें कैसे विश्वास हो कि आपकी इस बूटी से हमारी रानियों के पुत्र पैदा होगा। तब संत कहने लगे कि हे राजा प्रताप सिंह, घबराइए नहीं, तुम नहीं जानते, कहते हैं कि राम वचन चाहे पड़ जाए फीका, पर संत वचन पत्थर की लीका। भगवान का वचन चाहे फीका क्यों ना पड़ जाए, लेकिन राजा प्रताप सिंह, संतों का वचन कभी खाली नहीं जाता। इसलिए तुम विश्वास करके ये बूटी ले जाओ और अपनी चारों रानियों को खिला दो। हमें विश्वास है कि तुम्हारी चारों रानियों के एक पुत्र पैदा होगा। दोस्तों, इतना कहने के बाद में साधु जो थे वहां से चले गए। इधर तब राजा ने उस बूटी के 4 भाग बनाए और 4 भाग करके चारों रानियों को दे दिए, जिसके खाने के कुछ दिनों बाद ही रानियां गर्भवती हो गईं, यानी उन्होंने गर्भ धारण कर लिया। धीरे धीरे समय बीतने के तत्पश्चात जब 9 महीने व्यतीत हो जाते हैं, प्रसव का समय आता है, तब चारों रानियों के एक साथ पुत्र हुए, यानी रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। इधर पुत्र जन्म का समाचार सुनते ही राजा बहुत प्रसन्न हो गया और लाखों रुपए का दान पुण्य करने लगा, लाखों रुपए लुटाने लगा। संतों की सेवा तो पहले ही करता था, अब तो और ही ज्यादा अच्छे तरीका से प्रसन्न होकर के संत दीन दुखियों की सेवा को करने लगा, दान लुटाने लगा। दोस्तों, जब लड़के धीरे धीरे 10 दिन के हुए, तो राजा ने शहर के सभी ज्योतिषियों को बुलाया और कहा, इन लड़कों का नामकरण कर दो और इनकी जन्म पत्री बना करके इनके ग्रह दोष बताने की कृपा करें। दोस्तों, तब ब्राह्मण जो थे अपने ज्योतिष को खोलते हैं, देखते हैं। उसके बाद ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजा साहब, आपके चारों पुत्र बड़े बलवान होंगे, किंतु दक्षिण दिशा में भय है, क्योंकि राजा साहब, ये जब आपके लड़का बड़े होंगे तब शिकार खेलने के लिए जरूर जंगल में जाएंगे, और इनके लिए समझाना है, आपको बताना है कि उत्तर पश्चिम और पूर्व दिशा में जा सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में न जाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा में जब ये जाएंगे तो इनके लिए खतरा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, पंडितों की बात सुनकर राजा ने सोचा, कोई बात नहीं, लड़के जब सयाने हो जाएंगे तो समझा देंगे कि वे दक्षिण दिशा में न जाएं। ये सोचकर राजा ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन तथा आभूषण देकर के वहां से विदा किया। दर्शक भाई, इधर जब चारों लड़का थोड़े बड़े हुए, पढ़ने के लायक हुए, तो उन्हें पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज दिया गया और उनकी पढ़ाई हुई। चारों लड़के पढ़ लिख करके होशियार हो गए और धीरे धीरे जवान हो गए, राजपाट संभालने के लायक हो गए। साथ ही साथ अपने पिता राजा के साथ राजपाट संभालने भी लगे। दोस्तों, एक दिन चारों बेटों ने कहा कि पिताजी, अब हम शिकार खेलने के लिए जाएंगे, हमारा मन करता है कि आज हम शिकार खेलने के लिए जाएं। राजा प्रताप सिंह ने कहा, ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तुम लोग शिकार खेलने जाओगे तो सब दिशाओं में जाना, मगर दक्षिण दिशा में मत जाना। जवाब दिया, ठीक है पिताजी, आपकी बात की आज्ञा का पालन होगा और हम दक्षिण दिशा में कभी नहीं जाएंगे। दोस्तों, फिर एक दिन की बात है कि चारों राजकुमार जो थे शिकार खेलने के लिए जब गए, तो उनकी नजर एक हिरन पर पड़ी। चारों भाइयों ने अपने अपने घोड़े उसके पीछे दौड़ा दिए। हिरन भागकर दक्षिण दिशा के जंगल में जाकर के गायब हो गया। चारों ने बहुत दूर दूर तक उसकी तलाश की,
परंतु हिरण कहीं दिखाई नहीं दिया। वे उसे चारों तरफ देखने लगे। जब वे थक गए तो उन्हें प्यास लगी और प्यास के मारे जल की खोज में इधर उधर फिरने लगे। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने एक सुंदर सा तालाब देखा जिसमें बड़ा स्वच्छ जल भरा हुआ था। दोस्तों, चारों भाई जब वहां पर पहुंचते हैं तो चारों ने अपने अपने घोड़े बांधकर हाथ पांव व मुंह धोकर पानी पिया तथा पास ही एक रमणीक स्थान पर बैठकर आपस में बातें करने लगे। उसी समय चारों परियों के वहां पर विमान उतरते हैं, यानी 4 परियां आती हैं, उनके विमान उतर जाते हैं और वे चारों परियां वस्त्र उतार कर नग्न अवस्था में होकर के स्नान करने लगे। इधर ज्यों ही उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी जो बैठे बैठे आपस में बातें कर रहे थे, तो उन्हें देखते ही वे आग बबूला हो गए। फिर एक परी कहने लगी, बड़ा अनर्थ हुआ, जो मनुष्यों ने आज हमको नग्न देख लिया है, अब ये सारा हाल सबसे कहेंगे। उचित यही है कि हम लोग इनको मार करके खा जाए। दोस्तों, 2 परियों ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, परंतु छोटी परी जो थी वह बोली, नहीं, इन चारों को खाएंगे नहीं, अभी नहीं, इनको बंदी बना करके अपने बाग में ले चलो। जब कोई त्योहार आएगा तो उस दिन इनको मार करके खा जाऊंगा। दोस्तों, छोटी परी की ये बात सुनकर सब प्रसन्न हो गई। फिर दोस्तों क्या होता है, तब चारों परियां चारों राजकुमारों को पकड़कर अपने अपने विमानों पर बैठाल कर अपने बाग में चली जाती है और जहां बाग में ले गई वहां जाकर उन्होंने एक एक राजकुमार को आपस में बांट लिया। आपस में सोचा कि तू इस राजकुमार को खाएगी और तू इसको खाएगी। इस तरह से दोस्तों एक एक राजकुमार को चारों परियों ने अपनी कस्टडी में कर लिया और बांट लिया। मित्रों, 3 परियां 3 राजकुमारों को अपना बैरी समझती थी, लेकिन छोटी परी जो थी छोटे राजकुमार के साथ खूब ऐसो आराम करती थी, कहती कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं। इधर वह छोटा राजकुमार जो था वह भी कहता था कि मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। दोस्तों, छोटी परी उस राजकुमार के साथ रोजाना ऐसो आराम में ली रहती थी। एक दिन की बात है दोस्तों, राजकुमार के रूप को देखकर छोटी परी की आंखों में आंसू आ गए, यानी जल भर लाई, और वह सोचने लगी कि एक दिन ये मारा जाएगा। राजकुमार ने उसकी आंखों में जब पानी बहते देखा तो पूछा, तुम रोती क्यों हो, क्या बात है? क्या हमसे कोई भूल बन गई? क्या हमसे कोई आपको परेशानी हो गई या कोई और बात है? जरा बताने की कृपा करें। तो दोस्तों वह परी बोली कि हे मेरे प्यारे, तुम चंद दिनों के मेहमान हो। जवाब दिया, मतलब? तब कहा कि चंद दिनों में जब हमारा कोई त्योहार आएगा उस दिन हम तुम चारों को मार करके खा जाएंगे अपने वायदे के मुताबिक। अरे मार कर तो उसी दिन आपको खा जाती, क्योंकि हमने ही रोक दिया था, नहीं तो हम चारों आपको उसी दिन मार करके खा जाती जिस समय वहां तालाब के किनारे आपने मुझको नग्न देखा था। लेकिन हमने रोक दिया, और जो हमारा एक त्योहार आता है और उसी त्योहार वाले दिन आप चारों के लिए वायदे के मुताबिक हम लोग खा जाएंगे। लेकिन मैं तो तुमसे प्रेम करती हूं, मैं तुम्हें कैसे खाऊंगी? चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन ये जो हमारी और बहनें हैं, जो आपके 3 भाई इनकी कस्टडी में हैं, ये नहीं मानेंगी और ये मार करके तीनों भाइयों को खा जाएंगे। इसीलिए हमारी आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों, राजकुमार ने जब ये उस परी के ये शब्द सुने हैं तो वह घबरा गया, पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसके बाद में बोला, तब तो हम चारों भाई तुम्हारी शरण में हैं, अब तुम ही कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे हमारी जान बचे, हमारी रक्षा करो, क्योंकि मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं और तुम भी हमसे प्रेम करती हो। दोस्तों, छोटी परी ने कहा, अच्छा घबराओ नहीं, हम तुम्हारी जरूर रक्षा करेंगे, तुम्हारे बचाने का उपाय मैं बताऊंगी, परंतु मेरे अपने प्राण जाने का भी भय है, क्योंकि ये बात यदि इन परियों को ज्ञात हो गई तो ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब राजकुमार ने कहा, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा। वादा किया उस राजकुमार ने, आप चिंता मत करिए,
जो भी हम भाइयों के बचने का रास्ता है, जो कोई मार्ग है, वो हमें जल्दी से बताओ और हमें इन परियों के चुंगल से छुड़ाओ, नहीं तो हम चारों भाई मारे जाएंगे। आप ही कुछ कर सकती हो। आप निश्चिंत रहें, आपके बारे में मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगा। दोस्तों, तब उस परी ने कहा, अच्छा अब घबराइए नहीं, तुम एक काम करो, हमारे पास काठ के 4 घोड़े हैं, अतः अपने भाइयों को समझा दो कि वे अपनी परियों से कहें कि हमारा मन घर में बैठे बैठे नहीं लगता, इसलिए हमको ऐसी सवारी मिलनी चाहिए जिस पर बैठकर सैर कर सके। घोड़े दिन भर 20 कोस से अधिक नहीं जा सकते, मगर एक पुर्जा जो घोड़े की चोटी में है, उसको दबाने से घोड़ा 1000 कोस जाता है। सो तुम लोग घोड़े पर सवार होकर चले जाओ घूमने के लिए। उत्तर दिशा के समुद्र से होकर जब जाओगे तो वे तुमको नहीं पकड़ सकेंगे, और यदि किसी दूसरे रास्ते से जाओगे तो तुम लोग पकड़े जाओगे। जवाब दिया, उत्तर दिशा में क्यों नहीं पकड़ पाएंगी? तब वे परी कहती है छोटी वाली कि हे मेरे प्रिय, उत्तर दिशा में हजरत सुलेमान की आन है, इसलिए वहां उनका जोर नहीं चलेगा, और आप वहां पहुंच गए तो बच जाओगे। जवाब दिया, ठीक है। ये बात सुनकर दोस्तों राजकुमार ने जाकर अपने भाइयों को सारा हाल ये कह सुनाया, सारी बात बताई दी। तब तीनों ने अपनी अपनी परियों से सवारी के लिए कहा और उनसे कहा कि हम घूमना चाहते हैं, सैर करना चाहते हैं, हमारे लिए कोई सवारी। तब सोच विचार कर परियों ने चारों को एक एक घोड़ा दे दिया और सवारी की कला बता दी। दोस्तों, चारों राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर चले। थोड़ी दूर जाकर सबने जैसे ही चोटी के पुर्जे को दबाया, वैसे ही घोड़े हवा के मनिंद उड़ने लगे, यानी हवा के समान उड़ने लगे। मित्रों, जब राजकुमारों को ज्यादा देर लगी और वापस नहीं आए, तो परियां सोचने लगी कि कहीं राजकुमार निकल तो नहीं गए। ये सोचकर वे चारों उनकी तलाश में उड़ चली, और उड़ते हुए उन्होंने देखा कि चारों घोड़े उड़ते हुए जा रहे हैं जिन पर राजकुमार बैठे हुए। ये देखकर सब आग बबूला हो उठी और तेजी से उड़ी। इधर दोस्तों, ज्यों ही राजकुमारों के घोड़ों ने समुद्र में पैर रखा, त्यों ही वे भी वहां पहुंच गईं और तेजी से उनको पकड़ने का प्रयास करने लगी। तो वे तीनों पानी में फिर कूद गए, लेकिन छोटे राजकुमार के घोड़े का आगे का पैर जो था वह पानी में और पिछला जमीन पर ही था, इसलिए परी ने उसकी पूंछ को पकड़ लिया। मित्रों, ये देखकर छोटी परी घबरा गई और राजकुमार को हाथ से इशारा किया और इशारा करते हुए बताया कि इसकी पूंछ को तुरंत काट डालो। मित्रों, राजकुमार ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और घोड़े की दुम पर मारी, तो घोड़े की पूंछ कटकर जमीन पर गिर पड़ी और राजकुमार जो था वह आगे बढ़ गया। दर्शक भाइयों, तब तीनों परियों ने पुकार करके कहा कि ए राजकुमार, तुम लोग हमारे हाथ से निकल तो गए, लेकिन जाते जाते ये तो बताओ कि ये रास्ता तुम्हें किसने बताया था? तब दोस्तों छोटे राजकुमार ने कहा, जिस परी ने उसकी जान बचाई थी, यानी चारों भाइयों की जान बचाई, और सारी बात राजकुमार छोटे वाले को बताई थी, वो छोटे राजकुमार ने कह दिया, उसके एहसान पर पानी फेर दिया और तुरंत बोला कि हे परियों, ये राज मुझे छोटी परी ने बताया था। दोस्तों, इतना कहने के बाद में वो तो वहां से चला गया, अपने चारों भाइयों के साथ में उसकी जान बच गई। इधर क्या हुआ? उसकी ये बात सुनकर तीनों परियां जो थी क्रोध में आती हैं और छोटी परी को मार डालती हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, छोटी परी ने राजकुमार के साथ कैसा भलाई का व्यवहार किया और उसने उसको मौत के मुंह में धकेल दिया। उसके प्यार की ये कीमत चुकाई जो उस राजकुमार के लिए नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन राजकुमारों की और 4 परियों की। ये कहानी आपके लिए सिखाती है कि ऐसे लोगों से हमेशा आपको बच करके रहना है, ऐसे 3 लक्षणों वाले लड़कों से आपको दूर रहना है जिनसे आपको कभी विवाह नहीं करना है, वरना आपके जीवन में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो आइए दर्शक भाइयों, और अक्सर उन नव युवतियों से हमारा कहना है, आइए अब उन 3 लक्षणों वाले लड़कों को हम बताते हैं कि वो 3 लक्षण वाले कौन से लड़का हैं जिनसे आपको विवाह नहीं करना है। पहला है स्वार्थी।
दूसरा है विश्वासघाती और तीसरा है शक करने वाला। क्योंकि दर्शकों, जो स्वार्थी स्वभाव के जो लड़का होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए बहुत हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको मरवा भी सकते हैं या स्वयं भी मार सकते हैं। और ये मैंने देखा भी है कि कुछ कुछ ऐसे पुरुषों को देखा जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपनी स्त्रियों का गला घोंटते देखा, अपनी प्यारी सी पत्नियों को जल में डुबाते देखा, जो स्वार्थ के लिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने अपने रिश्ते की परवाह नहीं की, अपने रिश्ता को रिश्ता नहीं समझा, अपनी पत्नी को पत्नी नहीं समझा, अपनी प्रेमिका को प्रेमिका नहीं समझा और केवल अपने स्वार्थ के लिए उनका गला घोंटते देखा। तो आप चाहे जिंदगी भर कुमारी रहना, लेकिन जिस लड़का के अंदर स्वार्थ है, जिस लड़का के अंदर स्वार्थ कूट कूट करके भरा हुआ है, उसकी जांच कर लेना कि यह स्वार्थी तो नहीं है। अगर स्वार्थ है तो उससे कभी विवाह मत करना। और दूसरा लड़का वो है विश्वासघाती। क्योंकि उस राजकुमार के अंदर स्वार्थ था, वो स्वार्थी था। वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसने उस परी का एहसान नहीं समझा, उसकी भलाई को नहीं समझा और उसे मरवा दिया, उसका भेद बता दिया और वो मारी गई। तो इसलिए स्वार्थी लड़कों से बच करके रहना है। और दूसरा लड़का है विश्वासघाती। सज्जनों, जो लड़का विश्वासघाती है, जो विश्वास आपको दिला करके और आपके साथ में विश्वासघात करे, तो उससे आप दूर हो जाना। ऐसे लड़का से कभी विवाह मत करना। क्योंकि हर लड़की जात के लिए, जिसके लिए वह अपना जीवन साथी चुनना चाहती है, बनाना चाहती है, जिसके साथ में सारी जिंदगी व्यतीत करना चाहती है, तो उस लड़की का यह पूरा कर्तव्य है और हक है कि जिसके साथ में विवाह करना चाहती है, जिसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती है, तो उसके बारे में सही तरीका से जांच करना ये लड़की का हक है। और इसके लिए किसी को रोकना नहीं चाहिए। ये लड़की का हक, उसकी जिम्मेदारी उसको सौंपना चाहिए कि जिसको वह सुहाग बनाना चाहती है उसके बारे में सही तरीका से वो जान पाए और समझ पाए, तभी उस लड़के से वह रिश्ता बनाए। तो सज्जनों, जो लड़का जो है विश्वासघाती है, जो विश्वास दिला करके और उसके बाद में घात करता है, तो ऐसे लड़के से भी आपको विवाह मत करना। क्योंकि जरा विचार करिए, उस राजकुमार ने अपने प्राण बचाने के लिए ऐसा विश्वास दिला दिया, ऐसा विश्वास उसके अंदर पैदा कर दिया कि वो परी समझ गई कि ये तो मेरा ही है, और उसने सारा भेद बता दिया। और जैसे ही वो मरने से बचा, तो जाते जाते उसने फिर परी का भेद खोल दिया। यानी उस परी के साथ में कितना बड़ा विश्वासघात कर दिया, उसके बारे में बता करके उसको मरवा दिया। तो आपके लिए ऐसे विश्वासघाती लड़के से दूर रहना है, उससे विवाह नहीं करना है। चाहे आप कुमारी मर जाना, लेकिन इससे दूर रहना, नहीं तो पछताना ही रह जाएगा। और तीसरा है शक करना। आपके लिए यह भी जानना है, जिससे आप अपना जीवन साथी चुनना चाहती हैं, तो उसमें यह जांच करनी है कि ये शक वाला तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आजकल लड़के ऐसे होते हैं कि शादी करने से पहले लड़का लड़की एक दूसरे के बारे में जानना तो चाहते ही है, लेकिन शादी होने से पहले ही लड़का उस लड़की पर शक करता है और शक की वजह से गाली गलौज करता है, उससे उल्टी सीधी कहता है, और यहां तक होता है कि वो रिश्ता हो नहीं पाता और वही शक के पीछे उसे समाज में बदनाम भी कर देता है, ताकि उसका रिश्ता दूसरे से होने पर भी कठिनाई। तो आपके लिए उस लड़के से भी दूर रहना है जो लड़का आप पर शक करता है। क्योंकि रिलेशन किसी प्रकार का भी हो, रिश्ता किसी तरह का भी हो, वो आज के समय में केवल दोस्तों विश्वास पर चलता है। चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे प्रेमी और प्रेमिका का हो, केवल रिश्ता विश्वास पर चलता है। जहां प्रेमी और प्रेमिका में शक पैदा हुआ, जहां पति पत्नी में शक पैदा हुआ, तो वो रिश्ता ज्यादा दिनों तक चलता नहीं है, ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है और बीच में ही टूट जाता है, वह बिखर जाता है और दोनों लोगों की जिंदगी नरक बन जाती है, जिससे दोनों लोगों की जिंदगी नरक बन जाती है। तो जिंदगी नरक बनाने से पहले आपके लिए उस लड़के के अंदर ये बात जाननी है कि लड़का शक करने वाला तो नहीं है।
अगर जो लड़का आप पर शक करने वाला हो तो उससे कभी विवाह मत करना, चाहे कुमारी मर जाना, लेकिन ऐसे लड़के से विवाह मत करना, नहीं तो आपको पछताना ही पड़ेगा। तो दर्शकों, यही 3 लक्षण वाले लड़के थे जो हमने इस कहानी के द्वारा इस वीडियो में आपको बताए हैं और आपको समझाने का प्रयास किया है। कहने का तात्पर्य यह है इस कहानी से कि आप चाहे जिंदगी में कुमारी मर जाना, लेकिन यही 3 लड़के जो मैंने बताए हैं, स्वार्थी, विश्वासघाती और शक करने वाला, जिन लड़कों के अंदर ये तीनों लक्षण मौजूद हैं, तो आप इन लड़कों से कभी विवाह मत करना, और नहीं तो आप पछताते ही रह जाओगे। बस यही कहानी आपके लिए सिखाती है और बता करके जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें विश्वास है, उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अब क्षमा चाहते हैं दोस्तों, पुनः मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार और सभी के लिए धन्यवाद।